हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया। एक बार फिर से बड़ा अच्छा मौका प्रभु ने हमारी ज़िंदगी में दिया ताकि हम उसका धन्यवाद कर सकें, उसकी महिमा कर सकें और उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, मैं सबसे पहले आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सब लोगों के सहयोग के लिए। और आप जो हमारे चैनल को लगातार देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा आप आशीष पा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम एक बहुत छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक बहुत बड़ी गवाही आप लोगों के बीच में शेयर करने वाले हैं। जी बिल्कुल सही बात है। अभी इन दिनों में हमारी एक बहन है जो बॉम्बे में रहती हैं। उनके जीवन में और उनके बेटे के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया है। वो हमारे लगातार हर एक वीडियोस को देखती हैं और जब जब उन्हें समय मिलता है वो सप्ताह में 2 से 3 बार हमें फ़ोन करके प्रार्थना भी करा रही थी, और जिसकी वजह से प्रभु ने एक बहुत बड़ी गवाही उनके जीवन में रख छोड़ी है। मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच में उस गवाही को शेयर करूंगा और आपको जानेंगे कि सच में हम पास में रहें या ना रहें, ठीक है, हम किसी के नज़दीक में रहें या ना रहें, हम किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करें या ना करें, लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने मन में ये विश्वास कर लिया कि हाँ, इस व्यक्ति के प्रार्थना करने से मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं भला चंगा हो जाऊंगा, तो चाहे तो वो विदेश में ही क्यों ना बैठा हो, परमेश्वर उस व्यक्ति को चंगा कर देगा। आमीन। सही बात है। अब सोचिए, हम उत्तराखंड में हैं और कहाँ वो बहन बॉम्बे में है। काफ़ी कम से कम लगभग 1000-1200 किलोमीटर तक का अंतर है हमारे बीच में, लेकिन उस बहन ने विश्वास किया और वचनों को उसने सुना और साथ ही साथ में पूरी तरीके से उसने अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ को पुकारा और प्रभु ने उस बहन को भी चंगा किया और उनके बेटे को भी चंगा किया। बहुत जल्द, कमिंग सून, अद्भुत गवाही आपके बीच में शेयर करने वाले हैं और आप ज़रूर उसे देखें और ये वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाएं। परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाइए और उनको भी प्रभु के बारे में बताइए। उनसे कहिए कि आइए प्रार्थना करें, वीडियोस को देखिए, वचन सुनिए, प्रार्थना कराइए। परमेश्वर उन्हें भी चंगा करेगा, उन्हें भी आशीष देगा। बहुत जल्द अब समय स्टार्ट हो चुका है। हम आपके पास में लगातार पर डे के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से एक नई बड़ी बड़ी गवाहियाँ आपके बीच में हम शेयर करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाली आज 1 तारीख है और 6 तारीख तक हम लोग जरूरी मीटिंग में होने की वजह से, है ना, 1 नवंबर से लेके 6 नवंबर तक की मीटिंग में होने की वजह से, हम इमरजेंसी मीटिंग में होने की वजह से शायद आप तक हम रोज़ वचन ना पहुंचा पाएँ, लेकिन आप हमारे पुराने वीडियोस को देखें और उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को सुने और आशीष पाएँ। तो इसलिए हम हमारी जो जयवंत मिनिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मीटिंग होने जा रही है, जिसमें हम लोग शामिल रहेंगे और उसी की वजह से हम आप तक वीडियोस नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन हाँ, हम 6 तारीख के बाद में, जैसे ही मंडे और ट्यूसडे आता है, उसके बाद से हम लगातार आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर का वचन साझा करेंगे और विश्वास करेंगे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के YouTube चैनल से परमेश्वर लोगों की ज़िंदगी में काम कर रहा है, उनकी ज़िंदगी को बदल रहा है। हालेलुया। आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते, नज़दीक में आते प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपका सारे महान आशीषों के लिए, आपके बरकतों के लिए, आपके प्रेम, अनुग्रह, शांति और आपकी दया के लिए मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय विशेषकर मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु, आज हम जितने जन भी तेरे वचन को सीखते हैं प्रभु, समझते हैं पिता, तो तेरा पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में काम करे, तेरा सामर्थ्य आत्मा काम करे और तेरा अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी। और हम लगातार तेरी महिमा करते हुए, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए प्रभु, तुझ में बढ़ सके मेरे पिता परमेश्वर। हमारी ज़िंदगी में काम करना और हमें आशीष और हमें बरकत देना पिता परमेश्वर जी। प्रभु, आपने ऐसा किया, हम धन्यवाद करते हैं। मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारे आशीषों के लिए और सारी बरकतों के लिए। और आज विशेषकर हम इस बात को जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे कि परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में काम करता है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अक्सर हम लोग इस विषय में सोचते हैं कि शायद हमने गलती कर दी, हमने गुनाह कर दिया, हमने पाप कर दिया, तो पता नहीं प्रभु माफ़ करेगा या माफ़ नहीं करेगा। प्रियो, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि बाइबल में ऐसा हमें पढ़ने को मिलता है, सुनने को मिलता है, हमने प्रभु के वचनों से ऐसा जाना है, सीखा है कि परमेश्वर माफ़ करने वाला परमेश्वर है। तो अक्सर कुछ लोग क्या करते हैं, जानबूझ करके गलतियां करते रहते हैं, जानबूझ करके पाप करते रहते हैं, ये सोचकर कि परमेश्वर माफ़ करने वाला है, वो प्रभु क्षमा कर देगा। हाँ, ये बात ठीक है कि प्रभु माफ़ करता है, लेकिन अगर आप बार बार गलतियां करते रहेंगे, बार बार प्रभु आपको माफ़ करता रहेगा, लेकिन कब तक आप बताइए मुझे, हम कब तक अपनी ज़िंदगी में इस तरीके की गलतियां करते रहेंगे और कब तक हम परमेश्वर से दूर भागते रहेंगे। एक समय में तो हमें यीशु मसीह के पास आना ही है, यीशु मसीह के नज़दीक में आना ही है, और हम सब जानते हैं कि न्याय करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अक्सर क्या करते हैं, बहुत सारे लोग जब गलतियां कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, पाप कर जाते हैं, तमाम प्रकार के अपराध कर जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि शायद अब मेरे लिए माफ़ी है ही नहीं, पता नहीं मुझे माफ़ करेंगे भी कि नहीं करेंगे, परिवार के लोग माफ़ करेंगे कि नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह मुझे माफ़ करेगा कि नहीं करेगा, परमेश्वर मुझे क्षमा करेगा कि नहीं करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप कितनी बड़ी से भी बड़ी अगर गलती आप कर देते हैं अनजाने में या जानबूझ करके भी, और अगर आप पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं और ये कहते हैं कि प्रभु मेरी आज लास्ट गलती थी, आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगा, तो विश्वास करना परमेश्वर आपको क्षमा करता है। हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से कि परमेश्वर माफ़ क्यों करता है। परमेश्वर इसीलिए माफ़ करता है क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में अपनी आशीषें देना चाहता है, अपनी बरकतें देना चाहता है, अपनी शांति, अपनी सामर्थ्य से हमें वो भरना चाहता है। इसलिए आज के सुंदर वक्त में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन यशायाह नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसके 18 वचन में ऐसा लिखा है, और प्रभु कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक 1 अध्याय और उसके 18 वचन में लिखा है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के क्यों हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तब। यदि हमने पाप कर दिया, हमने गलती कर दिया, हमने कोई गुनाह कर दिया, हमने कोई ऐसा अपराध कर दिया जिसके लिए हमें ऐसा लगता है कि प्रभु माफ़ नहीं करेगा, मेरी पत्नी माफ़ नहीं करेगी, मेरा पति माफ़ नहीं करेगा, मेरे परिवार के लोग माफ़ नहीं करेंगे, मुझे समाज माफ़ नहीं करेगा, तो आपको उस जगह पर यह डिसीजन लेना चाहिए कि हाँ, मैं प्रभु आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। ऐसा डिसीजन आपको कभी नहीं लेना चाहिए कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, या मुझे मर जाना चाहिए, या मुझे पूरी तरीके से अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देना चाहिए। अक्सर लोग यही गलती कर जाते हैं, और कोई पंखे से लटक जाता है, तो कोई पॉइजन खा लेता है, कोई पानी में कूद जाता है, कोई आग लगा लेता है, कोई ट्रेन के आगे चला जाता है, कोई बसों के आगे चला जाता है, कोई जंगली जानवरों के आगे चला जाता है। अक्सर लोग अपनी गलती करने के बाद इससे भी बड़ी गलती कर बैठते हैं, और अपने आप को किसी न किसी तरीके से इस दुनिया से अपने आप को ख़त्म करने के लिए वो अपने आप को तैयार कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है, पूरी तरीके से लिखा है कि प्रभु कहता है कि अगर तुम मेरी आज्ञा में बने रहोगे, मेरे आज्ञाकारी बने रहोगे, मेरे वचन के अनुसार चलते रहोगे, मेरी मर्जी को पूरा करते रहोगे, तो तुम्हारे पाप चाहे कैसे भी क्यों ना हो, मैं वो सब माफ़ कर दूंगा। अगर एक गलती आपने कर ली है, गुनाह आपने कर लिया है, और उसके लिए आपने तौबा कर लिया, प्रभु मैं नहीं करूंगा पाप, मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं मारपीट नहीं करूंगा, मैं गाली गलौच नहीं करूंगा, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोलूंगा, मैं किसी को श्राप नहीं बोलूंगा, मैं किसी के बारे में गलत नहीं सोचूंगा, मैं किसी के बारे में गलत नहीं देखूंगा, प्रभु मैं किसी भी प्रकार का शारीरिक अभिलाषाओं भरा बुरे पाप भी नहीं करूंगा, मैं नशे नहीं करूंगा, बस इस बार तू मुझे माफ कर दे। अगर आपने ये प्रण कर लिया और पश्चाताप कर लिया, तो आपको वहां पर मरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप विश्वास कर लेना कि आपके परमेश्वर ने आपके अपराध क्षमा कर दिए हैं।
आपको माफ कर दिया उसने, आपके गुनाह मिटा दिए उसने। इसलिए अपने परमेश्वर के प्रेम को जानिए, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के प्रेम के नजदीक आइए, परमेश्वर के नजदीक आइए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। वो आपको मरने के लिए नहीं बुला रहा है, वो आपको स्वर्ग ले जाने के लिए बुला रहा है। क्योंकि लिखा है चाहे अर्गवाने रंग के क्यों ना हो और चाहे तो लाल रंग के सिंदूर के समान क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के आपके अपराध क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है वो किसके समान लिखे, ऊन के समान, बर्फ के समान, बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, एक व्हाइट कपड़े के समान। पीछे आप कलर देख रहे हैं, शायद आपको व्हाइट दिख रहा होगा, इसके समान परमेश्वर आपके अपराधों को बिल्कुल साफ कर देगा। यहां तक कि वो धब्बा भी नहीं रहने देगा पाप का, कि जहां से आपको लगेगा कि हाँ मैंने गलती की थी। वो आपके दिमाग को बदल देगा, वो आपके मन को बदल देगा, आपके जीवन को बदल देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी छोटी चीज या अंश आपकी जिंदगी में आए और वो आपको परेशान करे, आपको तकलीफ में डाले, आपको समस्याओं में डाले। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, फिर लिखा है तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। परमेश्वर ने जिस देश में आपको रखा है, जिस शहर में आपको रखा है, जिस स्टेट में आपको रखा है, जिस गांव में रखा है, जिस गली मोहल्ले कस्बे में रखा है, शहर में रखा है, परमेश्वर उसी जगह पर आपको उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। मैं यहां खाने पीने की वस्तुओं की बात नहीं कर रहा, बल्कि परमेश्वर वो उत्तम उत्तम चीजें आपको देना शुरू कर देगा जिसके लिए न जाने आप कब से प्रार्थनाएं कर रहे होंगे और न जाने उन चीजों के लिए आप कब से परेशान हो रहे होंगे कि मेरे जीवन में ये कब आएगा। उसी दिन आ जाएगा जिस दिन आप आज्ञाकारी बन करके, सच्चा पश्चाताप करके, दिल से पश्चाताप करके परमेश्वर के नजदीक आ जाएंगे। आपको पता है यहूदा इस्करियोती के बारे में हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। हम किसी दिन उसके विषय में एक बहुत अच्छा संदेश आप लोगों के साथ में साझा करेंगे, यहूदा इस्करियोतियों के बारे में। यहूदा इस्करियोती जो अगर वो चाहता तो वो पश्चाताप कर सकता था, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ कि मैंने एक बेगुनाह इंसान को क्या कर दिया, अपने लालच के चक्कर में आकर के पकड़वा दिया। वो पकड़वाने तक सीमित था। अगर उसे पता होता कि ये यीशु को क्रूस पे टांग देंगे तो शायद वो अपने लालच को मार देता है, लेकिन वहां परमेश्वर की मर्जी का भी पूरा होना जरूरी था। इसीलिए प्रियो, हम किसी दिन यहूदा इस्करियोती के ऊपर एक अच्छा संदेश आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि यहूदा के जीवन से हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या शिक्षा मिलती है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे कहता है, लिखा है, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। किससे मारे जाओगे? तलवार से मारे जाओगे यदि तुम परमेश्वर का क्या नहीं करोगे, भय नहीं मानोगे और उसकी आज्ञाकारिता में नहीं रहोगे, उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे, तो तुम कैसे मारे जाओगे? तलवार से मारे जाओगे। मतलब बीमारियां आएंगी, कैंसर आएंगे, ट्यूमर आ जाएंगे, है ना, रसोलियां आ जाएंगी, तमाम प्रकार के आपकी जिंदगी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको तलवार से ही मरना पड़ेगा, आप पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तलवार से मारे जाओगे। ये यहोवा का वचन है। आपके अंदर कौन कौन सी बीमारियां आकर के आपको हॉस्पिटल तक ले जाएंगी और हॉस्पिटल के बाद आपको कब्रिस्तान तक लेकर के चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे बीमारी आई और बीमारी लेकर के चली गई, लेकिन आपने आज्ञा का उल्लंघन किया तो इसलिए वो बीमारी आपके जीवन में आई। यदि आप आज्ञाकारिता में रहते, आप आज्ञा का पालन करते रहते, तो वो बीमारी आपकी जिंदगी में कभी नहीं आती और प्रभु आपको मरने भी नहीं देता। और यदि वो बीमारी आ भी गई है तो भी आप पश्चाताप कर लेते तो परमेश्वर उस बीमारी से आपको मरने नहीं देता, आपको खत्म होने नहीं देता, नष्ट होने नहीं देता। अरे यही एक वो जगह होती है जहां पर हमें पश्चाताप करना चाहिए। जब हमें चारों तरफ से लगे कि मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया, जब हमें चारों तरफ से लगे मैं पूरी तरीके से दिक्कत में आ गया, जब आपको लगे कि मैं समस्याओं में आ गया, तो वही एक जगह होती है जहां आप पश्चाताप करें और अपने परमेश्वर के पास आ जाएं, परमेश्वर के नजदीक आ जाएं। प्रियो,
आप परमेश्वर से प्रेम करें या ना करें, लेकिन परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है, और हर तरीके से वो आपको अपने पास बुलाने के लिए आपको आशीष और आपको बरकत देता रहता है, ताकि आपकी ज़िंदगी परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, आपकी ज़िंदगी हमारे यहोवा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल हो सके। इसीलिए प्रियो, आप हमारा साथ दीजिए। मैं पास्टर लाल सिंह, जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर से आप सबों से निवेदन करता हूँ, आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारा सहयोग कीजिए, ताकि हम परमेश्वर के वचन लोगों तक पहुँचा सकें। जैसे भारत के कई सारी जगहों से लोग हमें फ़ोन करके प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे ही हम उनके पास जा कर के प्रार्थनाएं कर सकें, उनके परिवार की सुख शांति के लिए, उनके जीवन के लिए। ऐसे में आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ, दिल से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमें सहयोग कीजिए, आप हमें मदद कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक वीडियोस को भेजिए, उनको कहिए कि परमेश्वर के वचन को सुने, आशीष पाएं, हमसे बात करें, फ़ोन पर हमसे संपर्क करें, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास कीजिए प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। यदि हम किसी कारणवश आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कीजिए, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और हमें बताइए कि आपको क्या परेशानियाँ हैं। हमारी टीम हर समय आपके लिए प्रार्थना कर रही है। आप सुबह 8 बजे से लेकर के आप रात के 10 बजे तक आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं और कभी भी अपनी प्रार्थनाएं हमसे आप करा सकते हैं। यदि आपको रात में इमरजेंसी परेशानी है, आपको इमरजेंसी है रात को 11 बजे 12 बजे, आप इमरजेंसी की हालत में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। अन्यथा आप सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसलिए तब तक आप पश्चाताप के साथ प्रभु के नज़दीकी में बने रहिए, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा, परमेश्वर आपको बरकत देगा। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं आपके पास आता हूँ, नज़दीक में आता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ पिता खुदावंद, हर एक प्रभु जी गंदी बुरी नज़र की आत्मा, चाहे वो प्रभु जी किसी इंसान की हो प्रभु या फिर पिता परमेश्वर शैतान की हो, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु जी। जो भी पिता परमेश्वर हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को लेकर के प्रभु जी यदि किसी भी प्रकार की कोई रुकावटें आ रही हैं जो इस चैनल को बढ़ने नहीं दे रही हैं प्रभु जी, इसके प्रभु जी वॉच टाइम को बढ़ने नहीं दे रही हैं प्रभु, लोगों तक इन वीडियोस को पहुंचने नहीं दे रही हैं, वो सारी रुकावटें, वो सारी अंधकार की शक्तियां यीशु मसीह नासरी के नाम से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। तेरा सामर्थ काम करे प्रभु, तेरी आग उतर जाए मेरे पिता, सारे बंधन टूट जाए, सारे रुकावटें यीशु के नाम में टूट जाए प्रभु। तेरे लोग आशीष पाए, तेरे लोग बरकत पाए मेरे स्वर्गीय पिता। इसी वक्त प्रभु छू ले मेरे पिता परमेश्वर, छू ले हर एक जन को प्रभु, छू ले हर एक जन को और आशीषित कर दे इनकी जिंदगी को मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, तेरी बरकत ठहर जाए प्रभु जी। हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को प्रभु आप पूरी तरीके से आशीषित करें, ये बढ़ता चला जाए मेरे पिता परमेश्वर, लोगों के माध्यम से वॉच टाइम बढ़ता चला जाए प्रभु जी, लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते चले जाए पिता परमेश्वर जी, ताकि प्रभु जी पर डे के हिसाब से तेरे वचन को सुन सकें और अपने जीवन में आशीष और अपने जीवन में बरकत को पा सके मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर जी। हे प्रभु, आपने सच में ऐसा किया, हम आपका दिल से और मन से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। एक बार फिर से हम सबों को तेरे लहू में छिपाते हुए मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए और सारी बरकतों के लिए, और दोबारा से फिर एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को साझा करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, प्रभु में खुश, मगन और आनंदित बने रहें, और एक नई जबरदस्त बड़ी गवाही के साथ हम आपके साथ में उपस्थित होंगे और आपके साथ में परमेश्वर के वचन को साझा भी करेंगे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। यदि आप जयवंत मिनिस्ट्री को किसी भी प्रकार की आप सहायता करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा गूगल पे और फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा, आप उस पर हमें अपना सहयोग दे सकते हैं और आप अपना भेंट प्रभु के भंडार में जमा कर सकते हैं, ताकि हम
और अन्य चीज़ों की उपस्थिति में परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचा सकें। प्रभु आप सबों को आशीष दे, सभी को प्यार भरे शब्दों में दिल से जय मसीह की।